आप इसे अच्छा मानते हैं कि बुरा मानते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। आप संसारी प्राणी हैं, आप स्वार्थ को बुरा ही मानेंगे। ठीक बात है ना? संसार की दृष्टि से ये बुरा है, लेकिन धर्म की दृष्टि से बहुत अच्छा है। सबसे पहले स्वार्थ शब्द का अर्थ देखें। स्व यानी आत्मा और अर्थ यानी पुरुषार्थ। जो अपनी आत्मा के लिए मेहनत करे उसका नाम है स्वार्थ। क्या नाम है? स्वार्थ। आत्मा का मतलब सुख और सुख का मतलब आत्मा। क्या? आत्मा का मतलब सुख और सुख का मतलब आत्मा। ठीक है? अब सामने वाले ने यदि कोई स्वार्थ का काम किया है तो उसका मतलब ये है कि मैं अपने सुख के लिए कर रहा हूं। ठीक है? मैं अपने सुख के लिए जो काम करूं वो स्वार्थ है। सामने वाले का दुख नहीं देखा, लेकिन अपना सुख देखा। आत्मा का स्वभाव क्या है? सुख स्वभाव है, अनंत सुख। आत्मा का स्वभाव क्या है? अनंत सुख। अब उसने यदि अपने सुख के लिए कोई काम किया है तो गलत किया कि सही किया? अरे बोलिए ना, सही किया ना? तो स्वार्थ का अर्थ सही हो गया ना? उसका उद्देश्य था सामने वाले को दुख हो ना हो उससे उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे सुख मिलना चाहिए। तो जो उसने मेरे अपने सुख के लिए काम किया तो उसने स्वार्थ किया। किया कि नहीं किया? सामने वाले को उससे क्या हुआ? दुख हुआ। तो संसार, यदि संसार की दृष्टि से देखा जाए तो गलत किया, और धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो सही किया। लेकिन संसार में जीना है तो व्यवहार जरूरी है, और धर्म में जीना है तो निश्चय जरूरी है। अब उसने जो सुख, जो स्वार्थ किया, उसने शारीरिक दृष्टि का किया, धन का किया, या किसी वस्तु का किया, किस चीज का किया? यदि बाहर की चीज का किया है और व्यवहार को खोकर के किया है तो उसने गलत किया है। अब जैसे मान लो दो भाइयों का बंटवारा होता है तो एक ज्यादा ले लेता है और दूसरे को कम देता है। ऐसा भी हो जाता है। ऐसा भी हो जाता है कि पूरा रख लेता है, देता ही नहीं है। तो संसार की दृष्टि से ये स्वार्थ गलत है। स्वार्थ गलत कहाँ है और सही कहाँ है, इस बात को जानना जरूरी है। तो ये स्वार्थ गलत है कि जो व्यवहार से संसार की दृष्टि में न्याय होना चाहिए था कि आधा तुम्हारा और आधा मेरा। ठीक है? इसी तरह से और भी वस्तु हो सकती, मकान भी हो सकते हैं, दुकान भी हो सकते हैं, कपड़े भी हो सकते हैं, ज्वेलरी भी हो सकती है। इस तरह से ये स्वार्थ का काम किया। अब सर्दी का समय है, सर्दी के समय में लोगों को चाय बड़ी प्रिय होती है। क्या बात है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई चाय के नाम पर। तो लोगों को सर्दी में चाय बड़ी प्रिय होती है। अब एक ने देखा, एक तो लेटा हुआ है, रजाई के अंदर है, मैं बाहर काम कर रहा हूं, चल मैं चुपचाप चाय बना के पी लूं और इसको नहीं दूंगा। तो मैं तो चाय पी लूं और सामने वाले को नहीं देना है। ये दोनों काम कर रहे हैं, एक आगे काम कर रहा है और एक पीछे काम कर रहा है। दोनों ठंड में काम कर रहे हैं, लेकिन एक ने दूसरे को अपना तो खुद चाय बना के पी लिया और सामने वाले को नहीं दी। तो उसने क्या किया? स्वार्थ किया ना। ये भी संसार की दृष्टि से गलत है। अब इसमें चाहे आप खाने का ले लो, चाहे पीने का ले लो, चाहे घूमने का ले लो, है सांसारिक दृष्टि से अपने सुख का तो बड़ा ध्यान रखता है, मगर उसके साथ जो रहता है उसका ध्यान नहीं रखता है। तो ये सांसारिक दृष्टि से गलत है। यदि आप संसार में रहते हो और अपने लिए कुछ कर रहे हो तो अपने साथ साथ दूसरों का ध्यान भी रखना चाहिए। यदि इस तरह करते हो तो ये सही है। और हाँ, दूसरी बात ये है भाई, धार्मिक दृष्टि से स्वार्थ है कि एक से कहा भाई चल पूजा करने के लिए,
दूसरा नहीं गया, तो मैं अपनी पूजा क्यों छोड़ूं, मैं तो कर लूं ना, ये सही है। चल तू मंदिर नहीं जा रहा, मैं तो जाऊं मंदिर, कम से कम मेरे दर्शन तो होंगे, मेरी पूजा तो होगी। तो ऐसी भावना ये सही है। भाई मुझे ध्यान करना है, मैं आंख बंद करके बैठ गया, तेरे से कहा तू कर, नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन मैं बैठ गया ध्यान करने के लिए, तो ये सही है तो ये भी स्वार्थ, क्योंकि पूजा करने से क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, ध्यान करने से क्या मिलेगा, अरे बोलिए ना, आपको मिला नहीं ऐसा लगता अभी तक, ऐसा लग रहा आप पूजा करते नहीं है। करते हैं तो फिर आपको सुख मिला नहीं है क्या, अभी मिला नहीं, आप बोले नहीं, इसलिए मुझे ऐसा लगा, और ज्यादा मिला है, बहुत अच्छी बात है, आज ज्यादा मिल रहा है, फिर ठीक है। तो ये धर्म की भावना है। आप तीर्थ यात्रा पे चल रहे थे, आपने दूसरी बहन से कहा तू भी चल मेरे साथ तीर्थ यात्रा पे, तीसरे से कहा तू भी चल मेरे साथ तीर्थ यात्रा पे, है इधर पापा भी तैयार हो गए, इधर ताऊ भी तैयार हो गए, इधर पूरा परिवार तैयार हो गया। ये आपने अपना भी ध्यान रखा और अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखा। ये आप अकेले नहीं आए, होता अकेले कैसे होता कई बार कि गाड़ी में जगह है, गाड़ी खाली है, पड़ोसी से नहीं कहूंगा, अभी मुझे डिस्टरबेंस हो जाएगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। भाई मैं नहीं पूछता किसी से, अभी जैसे ही पूछा मैंने किसी से, उसे साथ रखना गड़बड़ हो जाएगा, मेरी प्राइवेसी कम हो जाएगी, और किसी को लेकर नहीं, भले अकेले आ गए लेकिन आप सब साथ आए हैं। कई बार तो होता है खुद भी आते, अभी कल एक अम्मा जी आई थी, वो कह रही थी मैं जुलाई के महीने में 200 लोगों को लेकर के जहाजपुर गई थी। कितने लोगों को? 200 लोगों को लेकर के। तो ये क्या हुआ, ये स्वार्थ नहीं है, ये क्या है, परमार्थ है। परमार्थ कैसा वाला परमार्थ कि अपना भी भला हो और मेरे साथ साथ सबका भी भला हो। जो भगवान ने वात्सल्य अंग बताया है, वो वात्सल्य अंग क्या है कि अपने साथ साथ सबका भला हो। इसमें संसार की बात नहीं, इसमें धर्म की बात है। अपने साथ साथ सबका भला हो, और है धर्म की बात, लेकिन है अभी आत्मा से बाहर की बात। अभी ध्यान में नहीं बैठे हैं, जब ध्यान में चले जाएंगे तो वहां कोई दूसरा नहीं रहेगा। फिर किसी को तीर्थ यात्रा कराने की भावना नहीं, वहां पर फिर किसी को कुछ खिलाने की भावना नहीं, वहां कुछ लेने की भावना नहीं, वहां कुछ देने की भावना नहीं। वहां जो स्वार्थ है वो केवल एक ही है, उसमें दूसरा शामिल नहीं हो सकता है। उसमें केवल आत्मा रहेगी, उसमें तीसरा दूसरा कुछ नहीं होगा, उसमें केवल एक की गिनती आती है, एक आत्मा, अकेली आत्मा। लेकिन जैसे ही वो आत्मा के ध्यान से बाहर निकलता है तो फिर अपने साथ साथ औरों के लिए भी सोचता है। तो जो ध्यान करना धर्म है, लेकिन अपने साथ साथ औरों के लिए अच्छा सोचना भी धर्म है। अपने सुख का ध्यान करना धर्म है, लेकिन अपने साथ साथ औरों के सुख का ध्यान करना भी धर्म है। तीर्थंकर प्रकृति में भी एक वात्सल्य भावना है ना। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक वात्सल्य अंग है, यानी वात्सल्य के बिना धर्म पूरा होता ही नहीं है। या तो आप ध्यान में बैठ जाओ, आपको किसी और के विषय में नहीं सोचना ना, तो आराम से आंख बंद करो और ध्यान में बैठ जाओ। स्वार्थी बनो तो पूरे बनो, छोटे मोटे स्वार्थी ना बनो। इतने बड़े स्वार्थी बनो जितने बड़े हमारे भगवान बन गए। या स्वार्थी बनो तो पक्के बनो, ईमानदार से स्वार्थी बनो, उसमें कोई दूसरा ना हो। और यदि आप ध्यान में नहीं हो तो फिर अपने साथ साथ औरों के लिए भी सोचो कि मेरा तो भला हो, लेकिन मेरे साथ साथ औरों को भला हो। चलिए, ये तो हो गई धर्म का स्वार्थ और आत्मा का एक वाला स्वार्थ, ये बात हो गई। अब और बात करूं कि स्वार्थी संसार अच्छा है या बुरा है। जब कोई किसी के साथ स्वार्थ करता है तो बड़ा दुख होता है। क्या होता है? अरे बोलिए ना, होता है ना, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा मन खराब होता है, खूब टेंशन होती है, कई बार तो रोना भी पड़ता है, कई बार तो एक दिन नहीं कई दिन तक रोना पड़ता है। मैं आज चिंतन कर रही थी,
अब मैंने विचार किया कि ये स्वार्थ अच्छा है या बुरा है, तो मुझे इसमें भी अच्छाई नजर आई। मुझे जो संसार का स्वार्थ है इसमें भी अच्छाई नजर आई। मैंने बड़ा चिंतन किया कि अच्छाई क्या है, फिर और अंदर गई। मैंने कहा इससे बढ़िया अच्छाई तो दुनिया में है ही नहीं है। कोई आपके साथ यदि स्वार्थ का व्यवहार करता है, उसने आपको धर्म के मार्ग पर लगा दिया, उसने आपको दुनिया की सच्चाई दिखा दी। यदि वो स्वार्थी नहीं होता तो आपको ये कैसे पता चलता कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। सारी जिंदगी भ्रम में जीते, सारी जिंदगी मोह नहीं हटता, सारी जिंदगी हम उसी भ्रम में जी रहे होते और लगता सब अपने हैं अपने हैं अपने हैं, और मरते दम तक ये पता नहीं चलता है कि कोई किसी का नहीं है, और जबकि वास्तव में कोई किसी का है ही नहीं है। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, ये संसार का मेला है। अब ये स्वार्थी दुनिया ही हमें ये बताती है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। यदि कोई हमारे साथ स्वार्थ ना करे तो हमारी आंख ना खुले, हमारा मन धर्म में ना लगे, हम मंदिर भी ना जाएं, जरूरत ही ना पड़े भगवान की। क्योंकि जब सारा संसार मेरा है तो भगवान की याद कहाँ आएगी? भगवान की याद आती है दुख में। अरे बोलिए ना, भगवान की याद आती है दुख में, और जब दुख ही नहीं होगा तो फिर भगवान कैसे याद आएंगे? जब भगवान याद नहीं आएंगे तो परमात्मा याद नहीं आएगा, परमात्मा याद नहीं आएगा तो अपनी आत्मा याद नहीं आएगी। जब अपनी आत्मा और परमात्मा याद नहीं आएंगे तो स्वाध्याय करने का मन ही नहीं करेगा, भगवान की पूजा करने का मन नहीं करेगा। क्योंकि हमारे पास तो सारे सुख हैं। सबसे बड़ा सुख तो अपने बंधुजन का होता है, अपनों का होता है कि अपना अपने साथ हो, और वो भी बिना स्वार्थ के हो। डांटे ना, डपटे ना, क्रोध ना करे, परेशान ना करे। ये परेशान करने वाले बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। यदि वो नहीं होते तो आपको धर्म की याद आने वाली नहीं थी। तो संसार में जो आपके साथ में स्वार्थ का काम कर रहा है वो आपका भला कर रहा है। आपको टेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि उसने आपके साथ स्वार्थ किया है तो आपको कष्ट हुआ है। यदि उसने आपके साथ स्वार्थ किया तो आपको क्या हुआ? कष्ट हुआ। थोड़ी देर तो उस बात की टेंशन रहेगी, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, देखो वो अपने होकर के ऐसा करते हैं, अपने हमने तो उनको ऐसा माना था और वो हमने तो इतना अपना माना था, कितना विश्वास किया हमने उनके ऊपर, और इसके बाद भी देखो उन्होंने हमें धोखा दिया। हम तो उनकी कितने समय पे काम आए, हमने तो उनकी कितनी सहायता करी, हमने तो उन पर कितने उपकार किए, उसके बाद भी जब देखो आज जब हमारा वक्त पड़ा आज वो पीछे हट गए, आज उन्होंने हमारी सहायता नहीं करी। ऐसे विचार आएंगे नहीं आएंगे? देखो, जिसने धर्म बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा ना उसके तो 24 घंटे यही विचार चलेंगे। लेकिन जिसने थोड़ा बहुत भी धर्म पढ़ा होगा, जिसने थोड़े बहुत प्रवचन सुने होंगे, जिसने थोड़ा बहुत स्वाध्याय किया होगा, थोड़ी देर तो उसे उस बात का विकल्प रहेगा, उस बात की टेंशन रहेगी। लेकिन उस बात की टेंशन करने के बाद धीरे धीरे उसका मन धर्म में आएगा। सही कहा था माता जी ने, सही कहते हैं भगवान जी, कोई किसी का यहाँ है ही नहीं है। धर्म बिल्कुल सही बात कहता है। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार और मरना सबको एक दिन, इसमें भी आ जाता है। कब आता है? जब कोई प्रियजन किसी बंधु की मृत्यु हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ी वेदना होती है। फिर 12 भावना पढ़ो, अरे भगवान ने तो पहले ही बता दिया है कि सबको मरना है, वो गए हैं, एक दिन हमें भी तो जाना है। हम कौन से अमर होकर आए हैं? वो आज गए हैं, हमें किसी और दिन जाना है, जाना तो सबको है। थोड़े दिन तो कष्ट होता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद यदि आप 12 भावना पढ़ लें, आप मेरी भावना पढ़ लें, आप वैराग भावना पढ़ लें, आप विराग भावना पढ़ लें, आप 16 कारण भावना पढ़ लें, तो उन भावनाओं को पढ़ने से मन में भावना धर्म की आ जाती है और मन शांत हो जाता है।
ऐसे बहुत सारे वीर रस के कवि। कौन से कवि? वीर रस के कवि। और उनके साथ कभी कोई घटना घटी तो उस वो वीर रस का कवि करुण रस का कवि बन गया। आप समझे ना, वीर रस का कवि वो देश पे जान छिड़क देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वीर रस का कवि। और करुण रस का कवि ऐसी कविता पढ़ेगा कि खुद भी रोएगा और औरों को भी रुला देगा। कैसे बना वो वीर रस का कवि, करुण रस का कवि? कैसे बना? घटना से। कौन सी घटना से? उसके प्रिय की मृत्यु होने पर उसके मन में जो परिवर्तन आया, तो वीर से क्या बन गया? करुण रस का कवि बन गया। तो ऐसे एक नहीं, हजारों लोग होंगे जो दुख के कारण से धर्म के मार्ग में लग गए। और हजारों नहीं, लाखों होंगे, और लाखों नहीं और करोड़ों होंगे। मैं एक अम्मा जी की बात हमेशा बताती हूँ। एक अम्मा जी के 5 बेटे थे। कितने? 5। बड़ी खुश, जिसकी लड़कियां होती थी जाके उसे व्यंग करती थी, उसे टॉन्ट करती, तेरी तो 2 लड़कियां हैं, तेरी 3 लड़कियां हैं, मेरे तो 5 बेटे हैं, 5। बड़ा अभिमान। ना पूजा करती, ना मंदिर जाती, ना स्वाध्याय करती, कुछ नहीं करती, ना साधु संतों के पास जाती, कुछ भी नहीं करती। और उसे बड़ा अभिमान, सारे बच्चों को, बेटा तू ये खा ले, तेरा टिफिन बना दूं, तू ये खा ले, तेरा ये कर दूं, तेरे लिए ऐसा कर दूं। 24 घंटे बच्चों की सेवा में लगी रहती थी। अब बड़े बेटे की शादी हुई, बड़ी फूली फूली घूम रही, मेरी तो बहू आ रही है, मेरी तो बहू आ रही है। अच्छा भाई, बहू भी आ गई। अब बहू आ गई, अब बहू आते ही बेटा थोड़ा सा बहू की तरफ मुड़ गया। अब भाई बहू आई है तो बेटा थोड़ा बहुत बात बहू की भी तू मानेगा, अब आई है, दूसरा घर छोड़ के आई है, तो थोड़ा उसकी तरफ भी तो झुकेगा। अब पहले जो बेटा 24 घंटे माँ की बात मानता था, अब थोड़ी सी माँ की बात कम कर दी, थोड़ी बहू की माननी शुरू कर दी। अब जब बहू की बात माननी शुरू कर दी तो सास को बहू से शब्द आया एलर्जी। बहू से एलर्जी हो गई। भाई मेरा बेटा इतने साल तक मेरे हिसाब से चल रहा था और आज मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, तो इसका कारण कौन है? बहू है। अब बहू से के प्रति उसका गुस्सा थोड़ा बढ़ने लगा। अब बहू का उसका गुस्सा बढ़ा तो बहू भी कम नहीं थी, वो उसने भी सुनाना शुरू कर दिया। अब दोनों में क्या होने लगी? तू मैं होने लगी। अब बेचारी सास तो बड़ी परेशान। अब उसने क्या किया? बोले क्या करूं? बोले चल मंदिर चलती हूँ। अब क्या याद आए? मंदिर याद आया, भगवान याद आए। अब मंदिर गई, अब थोड़ी अपनी इधर उधर की इधर जो सहेलियां मिल गई तो थोड़ी उनसे कही, फिर धीरे धीरे पूजा शुरू कर दी। अब थोड़ा बच्चों से मोह कम होने लगा, अब बच्चों से कम होने लगा और धर्म में बढ़ने लगा। अब जितनी पहली बहू से उम्मीद थी, अब दूसरी बहू से उम्मीद कम कर दी, पहले ही उसे दूर कर दिया। अब उसके बाद में अम्मा जी ने खुद आके बताया, बोले पहले मैंने कभी उपवास नहीं किए, कभी व्रत नहीं किए, पहली बहू के आने के बाद दूसरी बहू के, पहली बहू के आई तो पूजा और मंदिर शुरू हो गया, दूसरी बहू आई तो व्रत और उपवास शुरू हो गए, तीसरी बहू आई तो साधु संतों के पास जाना शुरू हो गया। यानी जैसे जैसे दुख आता रहा वैसे वैसे धर्म बढ़ता रहा। मैंने कहा अम्मा जी आप तो बड़ा अच्छा उदाहरण मिल गई मेरे लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक दुख ना आए ना तब तक आदमी होश में नहीं आता। आदमी चल रहा है, बड़ी धुन में चल रहा है, नीचे देख के ही नहीं चल रहा है, दिमाग में कुछ सोचे जा रहा, सोचे जा रहा, चले जा रहा, चले जा रहा, चलता ही जा रहा, नीचे देख ही नहीं रहा कितनी चींटियां हैं, कितने मक्खी हैं, कितने क्या कीड़े मकोड़े, सबको मारते हुए चलते जा रहा है। और रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, ठोकर लग गई, अब वो नीचे देख के चलेगा। इंसान को बादाम खाने से अकल आए या ना आए? क्या बात है, क्या बात है। आपको मालूम है
ठोकर खाने से अकल आती है, बादाम खाने से अकल नहीं आती है ना। तो ये दुख जो है ना वो ठोकर का काम करता है। और दुख क्या है? सामने वाले का स्वार्थ तुम्हारे लिए दुख, सामने वाले का स्वार्थ तुम्हारे लिए दुख का कारण है, और वही दुख फिर तुम्हारे लिए धर्म का कारण बनता है। अब मुझे बताओ, स्वार्थी लोग अच्छे हैं या बुरे हैं? अब निर्णय करके बताओ मुझे। अच्छे हैं? तो जितने लोगों ने आपके साथ स्वार्थ का काम किया है, जितने लोगों ने आपके प्रति ऐसे काम किए हैं, आप उसे धन्यवाद देंगे या उनकी बुराई करेंगे? अब उस सास को अपनी बहू की बुराई करना चाहिए या उसे धन्यवाद देना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन करते क्या हैं? बुराई करते। चाहे देवरानी जिठानी का मामला हो, चाहे सास बहू का मामला हो, चाहे भाई भाई का मामला हो, है, चाहे रिश्तेदारी के में कर्जा नहीं चुकाने का मामला हो। भाई रिश्तेदार है, रिश्तेदार से कर्जा मांग लेता, अपना है दे देगा। कर्जा मांग लिया, अब कर्जा ले लिया, कर्जा लेने के बाद काम भी हो गया, अच्छी कमाई भी होने लगी, दुकान भी चलने लगी, कर्जा वापस अपने का तो है। अब वो सोच रहा इसने तो ले लिया, ये मुझे वापस नहीं कर रहा। वो कह रहा अपनों का क्या देना है, अपने को तो है। अब दोनों तरफ से खींचतान चल रही है। तो जिसने दिया था वो बेचारा अब दोबारा जिंदगी में किसी रिश्तेदार को कर्जा देने वाला नहीं है। इसीलिए आप किसी से कर्जा लेते, चाहे रिश्तेदार क्यों ना हो, वापस जरूर करो। यदि आपने वापस नहीं किया तो अन्य जितने लोगों को वो सहायता कर सकता था वो उतनों को सहायता नहीं करेगा और उसका पाप आपको लगेगा। इसलिए कभी किसी रिश्तेदार से एक सुई के बराबर भी सामान लेते हो तो उसे भी वापस करना चाहिए, और ब्याज सहित वापस करना चाहिए, ताकि वो दोबारा तैयार रहे कि हमें हमसे कोई मांगे और हम उसको दे दें। आज संसार में करोड़ों लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास देने की सामर्थ्य है मगर देते नहीं है। नहीं देने का कारण क्या है कि पहले उनसे जिन लोगों ने लिया था उन लोगों ने वापस नहीं किया है। यात्रा के लिए निकले हुए हैं सभी, मेरठ से, सरधने से, और हम महावीर जी का मस्तक अभिषेक करते हुए सब दर्शन करते हुए यहाँ पर आए हैं। और हमने कल शाम को यहाँ पे महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और आज सुबह यहाँ भगवान की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सब ने यहाँ आकर बहुत आनंद लिया, हमें यहाँ बहुत अच्छे अच्छे भाव आए, शांति धारा की, महाआरती करी। तो हम आगे भी हम यही करते रहेंगे कि भगवान हमें बहुत जल्दी दोबारा से ये सब करने का मौका दे। और हम सब सभी साथ में यहाँ पर आए हैं पूरे परिवार के साथ, और अगली बार भी हमें ऐसा मौका मिलेगा। परिवार के 13 लोग आए हैं जो आसाम, मणिपुर और बंगाल से आए हैं तीनों। यहाँ के हमें बहुत ही अच्छा लगा, और इसमें से कुछ लोग तो पहले भी आ चुके हैं और कुछ लोग पहली बार आए हैं। और हम चाहते हैं कि वीर प्रभु हमें हर साल, वीर प्रभु ने हमें हर साल आने का ये मौका मिले, वीर प्रभु ने हमें ऐसे आशीर्वाद दे। हमारा परिवार कल शाम यहाँ मंदिर दर्शन के लिए आया तो देख के भाव विभोर हो गया। इतना सुंदर दृश्य था कि देखते ही बनता था। और हमें आज प्रथम बार मुनीश्वरनाथ भगवान की शांति धारा और अभिषेक का पुण्य फल प्राप्त हुआ। प्रभु से निवेदन है कि आगे भी हमें इस प्रकार के दर्शनों का लाभ प्राप्त करते रहें। सभी को जय जिनेंद्र। प्रभावकारी है, देखते ही इसका प्रभाव बनता है। और हमारे ये आदरणीय पंडित जी, इनका तो कुछ कहना ही नहीं है, ये अपने शब्दों के द्वारा सबको मन विभोर कर देते हैं और इनके से भाव भी बन जाते हैं सभी के। तो बहुत ही बहुत धन्यवाद, आभार। और दर्शन और कलश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत मन प्रसन्न है, परिवार बहुत खुश है। ईश्वर से प्रार्थना, आपसे प्रार्थना है कि हम 12 जल्दी से जल्दी आएं। निरंतर बहती रहती है। पूरे देश में अनेक जगह जाने के बाद भी यहाँ जो माहौल बनता है, मतलब भावों का, वो अद्वितीय है, अकल्पनीय है। ये सब आदरणीय स्वस्ति भूषण माता जी की कृपा और आशीर्वाद के फलस्वरूप है कि
इतने तीर्थयात्री यहाँ आकर के एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो असंतुष्ट हुआ हो। जहाँ देखे वही बात मिलती है कि साहब आनंद आ गया, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। ये केवल खाने पीने का नहीं अपितु आध्यात्म की गंगा का आनंद जो है यहाँ मिलता है। यहाँ आने के बाद लोगों को अपने अपनी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और मुझे यहाँ आकर के बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है और मैं इतने सालों में पहली बार आ पाया और मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और माता जी का सबका आशीर्वाद है, सानिध्य मिला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। चुके हैं पीछे एक दो बार और आ चुके हैं और जब माता जी यहाँ थी उस समय माता जी का आशीर्वाद भी मिला था हमें। और यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल इतना शांतमय है कि आदमी यहाँ सब कुछ भूल जाता है। एक होता है कि अपनी गृहस्थी में आदमी रमा रहता है, एक यहाँ आने के बाद में यही का ही लगता है कि ऐसा नहीं लगता है कि हम अपने पृथ्वी पे हैं। मतलब पृथ्वी को ही आदमी भूल जाता है कि हम संसारिक हैं या पृथ्वी पे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ शांति धारा करके और प्रतिमा ऐसी चमत्कारी है कि यहाँ अपने कदम आदमी रोक नहीं सकता है कि अगर इधर से गुजर रहा है तो आएगा जरूर। जय जिनेन्द्र। बद्रीनाथ भगवान की जय, स्वस्ति भूषण माता जी की जय। यहाँ विराजमान माता ध्वज जी चरणम नमोस्तु। यहाँ जितना मैंने सुना था उससे कहीं ज़्यादा पाया है। बहुत ही मनोरम और आत्मा तन मन को प्रसन्न करने वाला दृश्य है, बहुत ही सुंदर और अनुपम है। इस हफ्ते मुझे सौभाग्य मिला शांति धारा जहाजपुर बाबा की शांति धारा करने का, बहुत अच्छा लगा। और इस हफ्ते शनिवार मेरा जन्मदिन है, पहली बार मैंने अपने जन्मदिन पर शांति धारा करी। यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है और मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं अपनी प्रार्थना करता हूँ कि मैं हर बार आऊँ और शांति धारा करूँ। मिलता है, जो भी इस बाबा के दरबार में आता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। बोलो जहाजपुर वाले मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। पूज्य आरिका माँ स्वस्ति भूषण माता जी की जय। हम आदिनाथ भक्त मंडल पूरा का पूरा ग्रुप पदमपुरा में पहुंचा और पदमपुरा में पदम प्रभु भगवान का अभिषेक शांति धारा करने के बाद अचानक भाव हुए कि जहाजपुर के मुनि सुब्रतनाथ भगवान का महान अतिशय का दर्शन करना है। और जैसे वहाँ पदम प्रभु भगवान ने संकेत दिया हो कि आप लोग मुनि सुब्रतनाथ भगवान के यहाँ जाइए, तो हम लोग खिंचे चले आए यहाँ। या तो स्वस्ति भूषण माता जी के द्वारा जो चातुर्मास किया गया है पदमपुरा में, तो ऐसा कुछ उनका बाबा से कांटेक्ट हुआ होगा कि बाबा आप वहाँ के कुछ भक्त यहाँ भी भेजिए, तो हम लोग खिंचे आ जाए। और हम आप सभी से अनुरोध करते हैं, एक बार साक्षात वेदी में विराजमान, ये वेदी भी नहीं कहेंगे, ये समोसर में विराजमान तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ भगवान के एक बार दर्शन करो। मैं गारंटी लेता हूं कि किसी भी प्रकार के निकट और निकाचित कर्म आपको घेरे हों, किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा विघ्न बाधा आपको हो। आइजल वहाँ से आए हैं और वैसे जयपुर रहते हैं। यहाँ पे आके बड़ी खुशी हुई। कल रात को आरती का भी सौभाग्य मिला और भक्तामल पाठ का भी यहाँ पे चल रहा था, वो भी हमें सौभाग्य मिला। और अभी कलश अभिषेक करने का भी सौभाग्य मिला। 2 दिन पहले हम माता जी से मिले थे, जब वो महावीर जी जा रहे थे तो उनसे दर्शन हुए और उनसे काफ़ी लगाव भी है और काफ़ी जयपुर में रहे थे 4 मास पदमपुरा, काफ़ी उनके सब। अभी यहाँ आके ये लग रहा है कि इंसान कहीं भी घूमे कहीं भी जाए, जो यहाँ पे हमने इंडिया में देखा है कि यहाँ पे जो सुविधा और जो भी चीज़ हम लोगों को मिल रही है इसका हम वर्णन कर नहीं सकते। मेरा तो एक अनुरोध है कि इंडिया में जहाँ भी अपनी संस्थाएं चल रही है और जहाँ भी दर्शन है, उन सबको आके यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि हर चीज अनुशासित ढंग से है, किसी का कोई से कोई लगाव नहीं।
जो भी आता है उसको पूरी सुविधाएं मिल रही है। विशेष तौर से खाने का, बाथरूम और जो सुविधाएं होती है वो यहाँ पे सबसे अच्छी लगी मेरे को। जबकि और जगह जहां भी हम जाते हैं सुविधा के अंदर में घुस जाते हैं तो वापस निकलने का नाम ही नहीं हो सकता। इतनी घटिया सुविधाएं नहीं है वहां पे, मतलब घटिया सुविधाएं जो भी है उसको ठीक करना चाहिए, यहाँ पे आके और शिक्षा लेनी चाहिए, जिससे अपना धर्म भी आगे बढ़ेगा और अपने जितने भी अनुयायी है उनको भी थोड़ी सुविधाएं मिलनी बहुत जरूरी है। मैं वैसे राजधानी ग्रुप, जैन सोशल ग्रुप राजधानी जयपुर का अध्यक्ष भी हूं। पिछली साल 40,000 आदमियों को राजस्थान में खाना खिलाया है। दिल्ली 100 आदमी को 1 महीने तक खाना खिलाया गया था। ये उमगाया तेरे दर्शन को गुरु मां, मन ये उमगाया आपके ही शरण में जिंदगी है ये अर्पण, कर लो स्वीकार जरा सा तेरे दर्शन को गुरु मां, मन ये उमगाया आपकी वाणी सुनकर मोह टूटा हमारा, ऐसा लगता है गुरु मां ये जग है झूठा सारा, कौन किसका यहाँ है दो घड़ी के हैं रिश्ते, स्वार्थ के टूटते ही टूट जाते हैं रिश्ते, आपके ही शरण में। सर में मेरे पति जी ने आज शांति धारा करी, जिससे मेरा आज का दिन बहुत अच्छा निकला। आज मेरा जीवन धन हो गया और इस चीज में, और इस बोलो मेरी भाभी को 9 साल बाद पुत्र प्राप्ति हुई है, जो यहीं भगवान का आशीर्वाद मिला है, जिस वजह से आज हम लोग के घर में इतना अच्छा बच्चा आया है, इसलिए हम भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। और सभी को जय जिनेंद्र। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ के हमें बहुत अच्छा लगा है। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है,
बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो 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 रे चलो चलो जहाज